यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सपा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद का बयान, 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी औपचारिक घोषणा। यूपी में आज से चुनावी शंखनाद, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर होगा मतदान। पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय सापला का इस्तीफे की खबरों से इंकार, कहा टिकट बंटवारे को लेकर नहीं है कोई नाराजगी। कैश की किल्लत खत्म करने को आरबीआई का नया ऐलान, एटीएम से रोजाना निकाले जा सकेंगे 10,000 रुपए, तो चालू खाते से एक हफ्ते में 1 लाख की निकासी को मंजूरी। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानी इलाकों में बिछी कोहरे की चादर। दिल्ली में कोहरे के चलते 3 ट्रेनें रद्द, 27 में देरी और 7 ट्रेनों के समय में बदलाव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया के इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खी अभी तक की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ये है कि यूपी में समाजवादी पार्टी में सुलह के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि यादव फैमिली की महा मीटिंग जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। आपसी मतभेद भुलाए जाएंगे, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। साथ ही उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट होकर चुनाव में लग जाने के लिए भी परिवार वालों को मनाने की कोशिश की है। सीटों पर फैसला गठबंधन के बाद होगा, ये भी एक और बड़ी खबर है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन तकरीबन हो चुका है, बस उसका औपचारिक ऐलान भर बाकी है। कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने की नसीहत दी है नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। यादव परिवार की महा मीटिंग चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि सपा में एक बार फिर से सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। जाहिर अखिलेश यादव को सिंबल दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मान लिया है चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का। इसके बाद नेताजी को सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर ऑप्शन शायद यही लगा है कि एक मीटिंग कर यादव परिवार को फिर से एकजुट करने के बारे में बात की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी ये ऐलान कर दिया एक तरीके से कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, जिसका औपचारिक ऐलान अगले 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि गठबंधन के बाद ये फैसला किया जाएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं। और इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी में यादव परिवार की महा मीटिंग चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि तमाम मतभेद बुलाए जाएंगे और एकजुट होकर चुनाव में उतरा जाएगा। मेरे सहयोगी योगेश पांडे इस बड़ी खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, महा मीटिंग चल रही थी यादव परिवार की, जब खत्म हो चुकी है उसके बाद खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव ने पूरे परिवार को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा है। जाहिर है इसके अलावा कुछ ऑप्शन बच भी नहीं रहा था। योगेश, ज्यादा अपडेट्स क्या है आपके पास? बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में घमासान जारी था अभी तक, उसके पहले घमासान के दौरान भी मुलायम सिंह यादव ने हमेशा यही बयान दिया है कि पूरी पार्टी एक है और सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे, वो पार्टी में कोई विघटन नहीं है। तो इसको लेकर के बयान हमेशा आते रहे हैं। भले ही दोनों खेमे लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं, वो चाहे अखिलेश खेमा हो चाहे मुलायम सिंह का खेमा हो, दोनों खेमे चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं, लेकिन कभी उन लोगों ने ये नहीं स्वीकारा है कि चुनाव में पार्टी में विघटन है। तो ये कोई पहला आज बयान नहीं है। और साफ तौर पर जिस तरह मुमता में बता दूं, अगले 24 घंटे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की भी जो सूचना होगी वो आ जाएगी और औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। तो साफ तौर पर जाहिर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही साथ अन्य जो भी छोटे दल हैं वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो योगेश, परिवार की तरफ से क्या खबर है? क्या मुलायम सिंह यादव की बात को मानने के लिए तैयार है परिवार के बाकी लोग? शिवपाल यादव की कोई प्रतिक्रिया इस सब के बाद, खासतौर से इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद?
जी बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बता दूं कि अभी शिवपाल यादव की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। साफ तौर पर जाहिर शिवपाल ने हमेशा बयान दिया है कि नेताजी जो कहेंगे वही होगा, नेताजी के ये आदेश सर्वमान्य है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी भले ही इतना विघटन रहा, इतना घमासान जारी रहा समाजवादी परिवार में, लेकिन अगर नेताजी की बात आती रही है तो अखिलेश यादव ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। बीच में कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध में नेताजी के नारे भी लगाने लगे थे, विरोधी नारे, लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि नेताजी को लेकर के कोई विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ हमेशा इस पूरी लड़ाई में अखिलेश यादव ने नेताजी को छोड़ा नहीं है, साथ ही साथ नेताजी को लेकर के चले हैं। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी नेताजी की बात को हमेशा मानने की बात कही है कि जो भी नेताजी कहेंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। सबसे बड़ी बात अब ये होगी शिवपाल यादव को लेकर के जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में घमासान के बाद साइकिल का सिंबल अखिलेश यादव को मिला है, अब शिवपाल यादव की क्या प्रतिक्रिया होगी इस चुनाव में, हो सकता है आजकल में कुछ प्रतिक्रिया जो भी होगी आने आ जाएगी, अदरवाइज साथ ही में चुनाव लड़ा जाएगा। तो योगेश, अब इसके बाद क्या समझा जाए, क्या बिला शुबा बिना किसी शक की गुंजाइश के पूरा यादव परिवार ईमानदारी से जुटेगा चुनाव प्रचार में? आपको लगता है कि अभी भी कुछ और गड़बड़ हो सकती है? देखिए मुमताज, मैं बता दूं का जिस तरह से विघटन के बाद ये घमासान जारी था समाजवादी परिवार में, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मन में खटास तो आ ही गई है। अब चाहे भले ही नेताजी और अखिलेश यादव एक हो जाए, लेकिन अगर शिवपाल यादव की हम बात करें तो जो चीज पहले थी समाजवादी पार्टी को लेकर के, कहीं ना कहीं अब उस चीज को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी अब वो रुझान नहीं रह गया है। साफ तौर पर अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि कुछ बड़े नेता भी कट करके समाजवादी पार्टी से जो है अन्य दलों को ज्वाइन किया। हालांकि ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है जो कि अन्य दलों से छोड़ करके अन्य राजनीतिक दलों में जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में जो पहले उत्साह देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं अब ये समाजवादी जो घमासान समाजवादी परिवार में जो घमासान चालू था, इस घमासान के बाद अब वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब जिस तरह से रैलियां होंगी, अखिलेश यादव की जो रैली थी उसमें भी फेरबदल हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब जो नई तारीखें होंगी उनका बहुत ही जल्द ऐलान हो जाएगा। उन ऐलान के बाद जो रैली होगी उस रैली में देखने को मिलेगा आखिर कार्यकर्ताओं में उत्साह वही पहले जैसा है या कुछ कम हुआ है। योगेश, एक और अहम खबर पर आपसे चर्चा करना जरूरी है। यहाँ पर आपसे हमारी पहले बात हुई कि गठबंधन का ऐलान तकरीबन हो ही गया, समझो औपचारिक ऐलान बाकी है। गुलाम नबी आजाद ने इसके इशारे देती है सपा और कांग्रेस के बीच। खबर ये योगेश कि एक बार गठबंधन हो जाए उसके बाद सीटों पर फैसला होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए। योगेश मुमताज, आपको बता दें कि पहले भी कांग्रेस में शायद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने है उन्होंने नकारा था इस बात को और कहा था कि 4 से 3 विधानसभा चुनाव सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का बयान आता है और अगले 24 घंटे में गठबंधन की बात कहते हैं, तो साफ तौर पर यह पहले से ही अंदेशा था और साफ तौर पर कहा जा रहा था, हम लोगों ने पहले भी खबर चलाई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय है और साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से सीटों को लेकर के गठबंधन रुका हुआ था, समाजवादी परिवार में घमासान को लेकर गठबंधन रुका हुआ था, तो साफ तौर पर अगले 24 घंटे के अंदर गठबंधन के जो औपचारिक प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। और सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो 90 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। और साथ ही साथ इस चुनाव में जो 2017 विधानसभा चुनाव होगा उसमें प्रियंका गांधी और साथ ही साथ डिम्पल यादव दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी, यानी बेटी और बहू। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के जो महिला वोटर्स है उसको लेकर के इनको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आपने 2012 विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि पुरुष वोटर से ज्यादा 15% ज्यादा महिलाओं ने कहीं ना कहीं वोट दिए थे। तो उसको लेकर के एक बेटी और बहू को लेकर के जो विधानसभा चुनाव में 2000 विधानसभा चुनाव 17 में जब प्रचार के लिए उतरेंगे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोट बैंक होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेगा। योगेश, तो कुल मिलाकर अभी सियासत पूरे उरूज पर है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी में ऊपर से सब चीजें ठीक नजर आ रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नाराजगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं होगी ही। बाकी लोगों की अगर हम बात करें बसपा की, बीजेपी की, तो योगेश उनकी तैयारी अभी फिलहाल क्या है इस चुनाव को देखते हुए? आज अधिसूचना भी जारी हो गई है पहले चरण के लिए। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारियां, तो जिस तरह से समाजवादी सभी विपक्षी दलों को ये इंतजार था कि समाजवादी परिवार में आखिर घमासान के बाद होता क्या है। साइकिल सिंबल को लेकर के सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिर साइकिल सिंबल मिलता किसको है, मिलता भी है कि फ्रीज होता है। लेकिन जिस तरह से कल चुनाव आयोग का नतीजा आने के बाद साइकिल सिंबल अखिलेश यादव को मिला है और अखिलेश यादव के मिलने के बाद जिस तरह से विपक्षी दल है उनमें कहीं ना कहीं जो उनकी संभावनाएं थी वो भी खारिज होते हुए नजर आई हैं। और साथ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने लगभग अपने सारे प्रत्याशी जो है घोषित कर दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी
149 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जो प्रत्याशी है बहुत जल्दी घोषित हो गए। सबसे बड़ी बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी में तो मायावती होंगी मुख्यमंत्री का फेस, लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का भी फाइनल हो गया है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि आखिर ये चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उतारते भी हैं या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही 2017 विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जी योगेश, आप नजर बनाए रखें यूपी की सियासत पर। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर विवाद की खबरों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया है। पहले खबरें आई थी कि सांपला पंजाब के टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सांपला ने कहा कि मेरे बारे में जो खबरें आ रही हैं वो सब झूठी है। मैं कुछ काम करने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि ये सब बातें झूठ के सिवा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। मैं पार्टी की सहमति से मिशन पर हूं। टिकट बंटवारे से कोई नाराजगी नहीं, ये कहा है पंजाब के प्रभारी विजय सांपला ने। हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर विकास बिश्नोई हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। विकास, बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया, बताया जा रहा था कि उससे नाराज थे पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय सांपला और बीच में इसीलिए 3-4 दिन के लिए वो कहीं इधर उधर भी हो गए। अब सफाई दे रहे हैं उस पर। विकास, क्या वाकई ऐसा कोई विवाद था? ये तमाम अफवाहें थी? देखिए मुमताज, चुनाव है और चुनावी मौसम में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, चाहे वो कोई बयान हो या फिर नाराजगी जाहिर करते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके जो चाहते हैं उनको टिकटें मिले। कुछ ऐसा ही यहाँ पंजाब में दिखाई दिया है। हालांकि विजय सांपला ने बिल्कुल खंडन किया इस खबर का कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, मेरे कुछ खुद के मिशन है और पार्टी के मिशन है, उससे मैं पहुंचा हूँ। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि कल तक खबरें ये थी कि जो टिकट बांटी गई है वो विजय सांपला उससे नाराज है और उन्होंने तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की खबरें सामने आई थी। लेकिन उन्होंने आज अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से भी उनके आवास पर मुलाकात की है। उसके बाद जब वो मीडिया से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी नाराजगी नहीं है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और जो टिकटों का बंटवारा किया गया है वो बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल विकास, खुद इन खबरों का खंडन करते नजर आए विजय सांपला कि उन्हें टिकट बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी है। विकास, जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि चुनाव के मौसम में इस तरह की बातें हो जाना आम सी बात है, लेकिन क्या वाकई पंजाब बीजेपी में अभी सब कुछ ठीक है? देखिए मुमताज, अभी टिकटें बांटी गई है क्योंकि अहम बात यह है कि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो 23 सीटों पे उम्मीदवार उतारने और उन 23 सीटों पे अगर रजामंदी से बीजेपी केंद्र नेतृत्व के पास भी एक मुश्किल ये रहती कि किसको टिकट दे किसको ना दे, क्योंकि 23 सीटें हैं, सीमित सीटें हैं। उसमें से हर कोई चाहता है कि उनके चाहते हैं, उनके जो करीबी हैं उनको टिकट दी जाए, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं और 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि उस टिकट मिले और उस टिकट पर चुनाव लड़े। कुछ ऐसा ही शायद जो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला उनके साथ हुआ है और थोड़ी सी नाराजगी होती है, लेकिन पार्टी हित में कई बार कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल, और विजय सांपला ने खुद तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और पूरे दिल से चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में मुस्लिम बहुल पश्चिमी क्षेत्र के 15 जिलों की कुल 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 24 जनवरी तक चलेगी, जबकि नामांकन वापसी के लिए आखिरी तारीख 27 जनवरी होगी। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। और आपको बता दें कि आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की 58% संपत्ति देश के 1% अमीरों के पास है। यानी भारत में अमीरों और गरीबों के बीच असंतुलन दुनिया के औसत से ज्यादा है। ग्राफिक्स के जरिए जरा इन आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट है एन इकोनॉमी फॉर द 99% के मुताबिक। ये रिपोर्ट का टाइटल है भारत के 1% अमीरों के पास ही देश की 58% संपत्ति है। 57 अमीरों के पास 70% आबादी के बराबर दौलत है और दुनिया में शीर्ष 1% अमीरों के पास औसतन 50% संपत्ति है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 57 अरबपतियों के पास 216 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो देश के आर्थिक पायदान पर 70% आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है। यानी आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गुजरते वक्त के साथ देश में। भारत के सबसे अमीर आदमी आपको बता रहे हैं दिलीप संघवी, 16.7 अरब डॉलर की इनके पास संपत्ति है। अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक, 15 अरब डॉलर की संपत्ति इनके पास है। इस दौरान देशों की सबसे गरीब 10% आबादी की संपत्ति में 15% की कमी आई है। अक्सर हमने कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था की बजाय एक मानवीय अर्थव्यवस्था बनाई जाए। चलिए बढ़ते बुलेटिन में आगे। एटीएम से पैसे निकालने को लेकर आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब एटीएम से आप एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले सीमा 4,500 रुपए थी। हालांकि बचत खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए तक की निकासी सीमा अब भी लागू है। इसी के साथ करंट अकाउंट से पैसे निकालने की साप्ताहिक सीमा भी बढ़ गई है। अब हफ्ते में 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। एटीएम और करंट अकाउंट से पैसे निकालने पर लगी लिमिट की समीक्षा के बाद आरबीआई ने यह फैसला सोमवार से ही लागू कर दिया। करंट अकाउंट के अलावा ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट खातों से भी निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति सप्ताह की गई है। बता दें कि बाकी सभी प्रावधान पहले की तरह ही बने रहेंगे। राहुल गांधी ने ऋषिकेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी गरीबों के साथ होने की बात करते हैं, लेकिन तस्वीर बड़े लोगों के साथ लगाते हैं। उन्होंने खादी, कैलेंडर और डायरी से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जिस तिरंगे के लिए अपने सीने पर 3 गोली महात्मा गांधी ने खाई, उनकी फोटो मोदी जी ने हटा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गोवा में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया और इस बारे में 19 जनवरी को आयोग के सामने पेश होकर केजरीवाल से सफाई देने को कहा। बता दें कि चुनावी राज्य गोवा में कथित तौर पर रिश्वत को बढ़ावा देने वाली उनकी टिप्पणी के लिए ये नोटिस दिया गया। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।